और बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली के प्रगति मैदान, जहां पर इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हो रही गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री मोदी को देख पा रहे होंगे बचाते हुए। यहाँ पर वीडियो गेम जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली तो 5G टेक्नोलॉजी से किस तरह से वीडियोस में बफरिंग में क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगी, उन तमाम चीजों की जानकारी यहाँ प्रधानमंत्री हासिल कर रहे हैं। हर तकनीकी चीज की जानकारी, जिज्ञासा प्रधानमंत्री के चेहरे में देखी जा सकती है। वो यहाँ हर एक चीज पर बारीकी सवाल पूछ रहे हैं, उनके जवाब हासिल कर रहे हैं, डेमो ले रहे हैं हर एक चीज का। और यहाँ इन तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री मोदी को देख पा रहे हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में 5G सर्विसेज की शुरुआत भारत में हो जाएगी और साथ ही इस लॉन्चिंग के साथ भारत भी उन देशों की लिस्टिंग में शामिल हो जाएगा जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन 5G सर्विसेज को। और जैसे कि आपने बहुत बेहतरीन से बताया अजय, किस तरह से इसका यूजेस होगा आने वाले दिनों में जब ये पूरे देश में रोल आउट होगा इस 5G सर्विस का। चाहे वो फार्मिंग की बात हो, डिजास्टर की मैनेजमेंट की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, हमने देखा रोबोटिक पावर्ड लॉजिस्टिक्स की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में 5G सर्विसेज का आने वाले दिनों में हम उपयोग देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने खुद भी, जैसा कि हमारे अजय बता रहे थे सहयोगी, वो खुद भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किस तरह से आप इन सेवाओं का उपयोग करके 5G का जो एक रिवोल्यूशनरी तकनीक है, ये जो सर्विस है, उसका प्रधानमंत्री खुद अवलोकन करते हुए। अजय, अगर मैं IoT की बात करूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करूँ, कि यही सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तौर पे हम देखें या फिर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि और भी IoT अलग अलग क्षेत्रों में घर से लेकर दफ्तर तक और बाकी जगहों पर भी हम इसको रोल आउट होते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो रोबोटिक्स का अभी इस्तेमाल, अभी प्रधानमंत्री ने एक डेमो देखा कि किस तरह से आप रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यूजर केस है जो कि स्मार्ट मीटरिंग का है। आप जानते हैं कि पावर सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में करीब 20% बिजली ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है जिसका कोई बिल पे नहीं करता है, यानी बिजली चोरी चली जाती है। ये पूरे राज्यों की समस्या है, पावर सेक्टर की समस्या है। लगातार सरकार को बहुत सारे पैकेजेस का ऐलान करना पड़ा है कि जिसमें पावर सेक्टर की जिसको हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कहते हैं, उसके लिए स्मार्ट मीटरिंग जो है वो सरकार पूरे देश में लागू करना चाह रही है, जिससे कि वो जो अनकनेक्टेड, जिसको आप कहते हैं कि अनऑथराइज्ड कनेक्शंस के जरिए जो लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये क्वालकॉम ने स्मार्ट मीटरिंग को लेकर के भी सोल्यूशन है वो तैयार किया है और एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो पावर सेक्टर में जो T&D लॉसेज हैं, जिनको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज करते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है पावर सेक्टर की, उसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो देश की समस्याएं हैं वो ग्रैंड समस्याएं बहुत ज्यादा नहीं है, उनको केवल आइडेंटिफाई करना और टेक्नोलॉजी के जरिए उनको एड्रेस करना। क्योंकि एजुकेशन की जो समस्या है वो क्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ एक ही जैसी समस्याएं भारत में दिखाई देंगी गाँव में, जहाँ पे अनकनेक्टेड जो एरियाज हैं। इसी तरह से किसानों को मोटे तौर पे एक ही तरह की जो समस्याएं आती हैं, उनको कैसे हम टेक्नोलॉजिकली एक ही सोल्यूशन के जरिए कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं, वो कोशिश की जा रही है। तो पावर सेक्टर में जो स्मार्ट मीटरिंग की बात है, उसमें ज्यादा बिल ना आए लोगों को और लोग पावर की चोरी न कर पाएं, इसके लिए स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम मोबाइल के जरिए अपने ऑपरेटर्स को बंद कर सकते हैं, जिसको आप IoT बोल रहे थे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल रहे थे, कि हम कैसे मोबाइल के जरिए अपने घर का मान लीजिए स्विच ऑफ करना भूल गए हैं, हम कैसे अपने दफ्तर में बैठे हुए उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, या फिर कैसे उसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे मशीन दूसरे मशीन से बात करेगी, इसको आप मशीन लर्निंग बोलते हैं, कि एक मशीनें एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो उनको पहले से कमांड दिया गया है उसको फॉलो करते हुए डिसीजंस ले रही हैं। तो मशीनों का आपस में जो बात करना है वो टेक्नोलॉजी के जरिए संभव हो पा रहा है, और यही 5G का एक बड़ा यूजर केस है जो क्वालकॉम में अभी दिखाया गया कि कैसे भारत को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और कई सारी जो कंपनीज हैं वो एक ही कंपनी के साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।